अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि क्या क्राइटेरिया होता है जिसके थ्रू हम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में अप्लाई कर सकते हैं, कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए तो हम एप्लीकेबल हैं। तो आज की वीडियो इससे रिलेटेड है, आप काइंडली जो है ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। पहले मैंने पिछली वीडियोस के अंदर एक बता दिया था कि जो भी डिग्री प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर टोटल सीट्स कितनी हैं, मेरिट पे कितनी होंगी, रिजर्व कोटा पे कितनी होंगी। मैं आज दोबारा रिपीट वो भी कर देता हूँ और साथ साथ जो क्राइटेरिया है वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिग्री प्रोग्राम BS इंग्लिश। BS इंग्लिश के अंदर 120 सीट्स हैं जी टोटल। यूनिवर्सिटी गुजरात के अंदर 93 मेरिट पे बच्चे आएंगे और 27 जो हैं वो रिजर्व कोटा के ऊपर होंगे। इसी तरह BS अप्लाइड लिंग्विस्टिक जो है उसके 60 स्टूडेंट्स हैं टोटल और 43 मेरिट पे और 17 रिजर्व कोटा पे। देन BS इस्लामिक स्टडीज़ है, 60 स्टूडेंट टोटल है, 43 मेरिट पे और 17 रिजर्व कोटा पे। BS मैथ कम्युनिकेशन एंड मीडिया 120 बच्चे हैं, 92 मेरिट पे और 28 रिजर्व कोटा पे होंगे। BS फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस के अंदर टोटल 60 सीट्स हैं, 43 मेरिट पे और 17 रिजर्व कोटा पे। अब इन सारी जो मैंने प्रोग्राम अभी बोले इनका क्राइटेरिया क्या है ये सुन लीजिएगा जरा गौर से। द एप्लीकेशन हैविंग इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद at least 45% marks may apply on the basis of first year result। आपके जो फर्स्ट ईयर के रिजल्ट हैं अगर वो 45% से अबव हैं तो आप लोग एप्लीकेबल हैं। देन है द 3 years डिप्लोमा होल्डर्स DAE with 45% marks in associate engineering duly recognized by Pakistan Board of Technical Education। तो पाकिस्तान बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से जिसने DAE किया हुआ है 3 साल तो वो एप्लीकेबल है। मे अप्लाई ओनली अगेंस्ट द 5%। तो सिर्फ 5% कोटा इन स्टूडेंट्स के लिए ये अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्व कोटा ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट 2 years ऑफ डी। ये बच्चे जो अप्लाई करेंगे ये रिजर्व कोटा पे अप्लाई करेंगे, ये नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह अप्लाई नहीं कर सकते। तो DAE स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और ये फर्स्ट 2 years का रिजल्ट जो इनका होगा, यानी 3 साल डिग्री है इनकी DAE की, तो उसके जो पहले 2 साल रिजल्ट होगा वो आपने अपलोड करना है और उसकी बेस के ऊपर आपका जो एडमिशन है वो होगा, लेकिन आपकी रिजर्व सीट्स होंगी ये। देयर एप्लीकेशन अगेंस्ट ओपन मेरिट शैल नॉट बी इंटरटेन्ड। आप दूसरे स्टूडेंट के साथ कहीं भी मेरिट में भी आप ये नहीं कह सकते कि जी हमारा DAE की इतनी परसेंटेज ज़्यादा थी और दूसरा जो स्टूडेंट है उसकी हमारे से कम थी तो उसका एडमिशन कैसे हो गया। तो आप लोग जो हैं वो ओपन मेरिट में नहीं आते DAE वाले। इसके अलावा जो बाकी सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटर किया हुआ है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो वो फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बेस के ऊपर अगर 45% से अबव मार्क्स हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। However, at least 45% marks are compulsory to obtain in the relevant final year। तो आपके at least 45% marks होने चाहिए, otherwise the admission shall be cancelled। आपके अगर 45% marks नहीं थे इंटरमीडिएट के अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर, तो आपके जो एडमिशन जो फॉर्म आपने सबमिट करवा दिया हुआ है ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर, उसके ऊपर आपका आंसर उनकी यूनिवर्सिटी गुजरात की तरफ से आ जाएगा कि आपके जो एडमिशन है वो उन्होंने कैंसिल कर दिया है। और बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे जी अगर हमारी सप्ली है तो फिर क्या हमें यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में एडमिशन मिल जाएगा। तो मैंने ये बार पिछली वीडियोस के अंदर भी बात रिपीट कर चुका हूँ कि जो सप्ली वाला स्टूडेंट होता है बेशक वो जितने मर्जी उसके ज़्यादा मार्क्स हों, जब उसकी सप्ली आ जाती है तो वो जो पास स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर मेरिट में उसका जो है वो नाम नहीं आता, क्योंकि पहले जो पास स्टूडेंट्स होते हैं उनका मेरिट लगता है और वो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इतने ज़्यादा अप्लाई कर चुके होते हैं कि जो सप्ली वाले स्टूडेंट्स हैं उनका मेरिट में कहीं पे भी जिक्र भी नहीं आता, बल्कि उनका जो फॉर्म उन्होंने सबमिट करवाएगा वो कैंसिल हो जाएगा। देन है जी मेरिट कैलकुलेशन क्राइटेरिया जो है, द मेरिट शैल बी डिटरमिन ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ईयर ऑब्टेन मार्क्स इन द इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट। जब बहुत से स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि जी क्या हमारे मैट्रिक में 90% मार्क्स थे फिर फर्स्ट ईयर में इतने परसेंट मार्क्स हैं तो इन दोनों मार्क्स को मिला के क्या कोई क्राइटेरिया बनेगा, तो ऐसी बात नहीं है। सिंपल क्राइटेरिया के अंदर लिखा हुआ है कि आपके जो अभी इंटरमीडिएट पार्ट 1 के मार्क्स थे ना उसमें अगर आपके 45% से अबव मार्क्स थे या जितने भी आपके मार्क्स थे वही कंसीडर होंगे, उसी बेस के ऊपर आप ओपन मेरिट में आएंगे। Whereas in case of DAE the merit shall be calculated on the basis of first 2 years of DAE। तो क्योंकि DAE के स्टूडेंट्स के 3 साल डिप्लोमा होता है तो वो उनके पहले 2 साल के जो रिजल्ट है उसकी बेस के ऊपर जो परसेंटेज जो उनकी बनती होगी वो तब फॉल करेंगे उस स्पेशल सीट्स के अंदर, यानी जो रिजर्व कोटा है। देन
अंडर ग्रेजुएट 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम फुल टाइम इवनिंग। अच्छा, इवनिंग की जो क्लासेस हैं उसके अब प्रोग्राम्स की बात कर रहा है। BS इंग्लिश 60 सीट्स हैं इवनिंग की, 43 मेरिट पे और 17 कोटा पे हैं। BS मैथ्स कम्युनिकेशन एंड मीडिया 60 सीट्स मेरिट पे हैं, 60 टोटल सीट्स हैं, 42 मेरिट पे और 18 कोटा सीट्स हैं। अब साथ उन्होंने लिखा हुआ है जी सेम क्राइटेरिया एज मेंशन अबव। जो मैंने मॉर्निंग का भी क्राइटेरिया बताया वही इवनिंग का भी क्राइटेरिया है, कोई डिफरेंट क्राइटेरिया नहीं है। देन है जी अंडर ग्रेजुएट 2 इयर्स डिग्री प्रोग्राम प्रेफरेबली फुल टाइम इवनिंग, MA इंग्लिश, MSc फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस, MA इस्लामिक स्टडीज। सबकी सीट्स टोटल 60 हैं। सबकी सीट्स टोटल जो 46 हैं वो मेरिट पे होंगी और 14 जो हैं वो कोटा सीट्स होंगी। अब इसका क्राइटेरिया भी सुन लें। The application having at least 45% marks in 14 years of education or equivalent with 200 marks in relevant subjects may apply on the basis of third year result। तो जरा गौर कीजिएगा इस बात के ऊपर कि द एप्लीकेट्स हैविंग एटलीस्ट 45% मार्क्स। पहली बात तो जो अप्लाई कर रहे हैं उनके 45% नंबर होने चाहिए इन 14 years of education और equivalent with 200 marks in relevant subjects। 14 ईयर्स एजुकेशन आपकी अगर कंप्लीट है आप अप्लाई कर सकते हैं MA इंग्लिश के अंदर, MSc फिजिकल एजुकेशन के अंदर या MA इस्लामिक स्टडीज के अंदर। रेलिवेंट सब्जेक्ट्स में अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ थर्ड ईयर रिजल्ट। अब चूंकि कई स्टूडेंट्स ने अभी तक पेपर ही नहीं दिए 4th ईयर के, तो थर्ड ईयर बेस पे या थर्ड ईयर रिजल्ट की बेस के ऊपर आपका दाखिला होगा और आपका मेरिट होगा। यानी थर्ड ईयर में आपके जो मार्क्स हैं उसके हिसाब से आपका मेरिट बनेगा। However, at least 45% marks are compulsory to obtain in the relevant final year। 45% आपके एटलीस्ट नंबर होने चाहिए फाइनल ईयर के अंदर, तो तब ही आपका दाखिला जो है वो रहेगा, अदरवाइज एडमिशन जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। मेरिट कैलकुलेशन क्राइटेरिया के अंदर मेरिट शैल बी डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ थर्ड ईयर ऑब्टेन्ड मार्क्स। सिंपल सी बात है जी, जो आपके थर्ड ईयर के रिजल्ट है उसी के ऊपर आपका मेरिट बनना है और उसी के ऊपर आपके दाखिले होंगे। देन है जी फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंडर ग्रेजुएट 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम फुल टाइम मॉर्निंग। सबसे पहले है जी BS कंप्यूटर साइंस, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फिर BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो टोटल सीट्स 150 150 150, मेरिट पे 112 112 112 और रिजर्व कोटा पे 38 38 और 38। क्राइटेरिया जो है द एप्लीकेंट्स हैविंग इंटरमीडिएट FSc प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और साइंस ग्रुप और ICS और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। तो BS कंप्यूटर साइंस में, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अगर आपको दाखिला चाहिए तो आपने प्री मेडिकल पढ़ा हो, प्री इंजीनियरिंग पढ़ा हो यानी साइंस ग्रुप, या फिर एटलीस्ट आपने ICS पढ़ा हो। एटलीस्ट 50% मार्क्स हैं जी। जो पिछले हमने पढ़ा उसके अंदर 45% मार्क्स चाहिए थे, इसके अंदर जो है वो 50% मार्क्स चाहिए। अगर किसी के 49% मार्क्स हैं या 49.8% मार्क्स हैं तो वो एप्लीकेबल ही नहीं है, यानी वो फॉर्म सबमिट करवाएगा वो कैंसिल हो जाएगा। मे अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ईयर रिजल्ट। आपका जो फर्स्ट ईयर में रिजल्ट है उसके अंदर अगर आपके 50% नंबर हैं यानी पास हैं, कोई सप्ली ना हो, तो 50% मार्क्स आपके हैं या इससे ज़्यादा हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं BS कंप्यूटर साइंस, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। इसके साथ नोट लिखा हुआ है द एप्लीकेंट्स विद FSc प्री मेडिकल और साइंस ग्रुप विदाउट मैथमेटिक्स शैल कवर डेफिशिएंसी कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ 6 क्रेडिट और विद इन 1 ईयर ऑफ देयर रेगुलर स्टडीज। जो बच्चों ने मेडिकल किया हुआ है, अगर वो BScs के अंदर, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आएंगे और उन्होंने पहले चूंकि मैथ्स नहीं पढ़ा हुआ तो उनको डेफिशिएंसी कोर्स उठाना पड़ेगा और वो 6 क्रेडिट आवर्स यानी एक सब्जेक्ट जो है वो 3 क्रेडिट आवर का होता है, तो यानी उन्होंने 2 सब्जेक्ट्स 1 साल के अंदर उठाने हैं एक्स्ट्रा और उनको पास आउट करना है। देन है जी द एप्लीकेंट्स हैविंग 3 इयर्स डिप्लोमा। अगर DA की बात करें तो उनका भी 50% होना चाहिए पहले 2 साल के रिजल्ट्स के ऊपर और फिर वो अप्लाई कर सकते हैं। इन द टेक्नोलॉजीज इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, कंप्यूटर हार्डवेयर और टेलीकम्युनिकेशन, ये वो हैं जो PBTE यानी पाकिस्तान बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड अगर किसी ने ये प्रोग्राम्स किए हुए हैं तो वो इन प्रोग्राम्स में यानी BScs, BS IT और BSSE के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। देन कहते हैं द एप्लीकेंट्स अगेंस्ट ओपन मेरिट शैल नॉट बी एंटरटेन। DA वाले अप्लाई नहीं कर मतलब अप्लाई कर सकते हैं लेकिन DA वाले ओपन मेरिट में नहीं आ सकते, वो कोटा सीट्स के अंदर आएंगे। देन है जी अगर
किसी के 50% से कम मार्क्स होंगे तो ऑटोमेटिकली उसका जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो जाएगी। मेरिट कैलकुलेशन क्राइटेरिया जो है वो याद रखिएगा, वो फर्स्ट ईयर बेस ही है। यानी आप जिस भी प्रोग्राम में अप्लाई करना है, अगर आप बीएस प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आप फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट है एग्जैक्ट उसी के ऊपर आपका एडमिशन हो रहा है। और अगर आप मास्टर प्रोग्राम्स में एडमिशन ले रहे हैं तो जो थर्ड ईयर का रिजल्ट है उसके बेस पे आपका जो है वो क्राइटेरिया बन रहा है। मैट्रिक के 80% 90% नंबर लेने का आपको इसमें कोई फर्क या फायदा नहीं है। देन जी आगे बात करते हैं फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की। अंडर ग्रेजुएट 4 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम के अंदर बात करें डिग्री प्रोग्राम की, तो सबसे पहले है जी बीएस केमिकल इंजीनियरिंग और बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बीएस केमिकल इंजीनियरिंग की सीट्स हैं 80, बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सीट्स हैं 40। और केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर आपकी 77 सीट्स हैं मेरिट पे और 3 है कोटा, जबकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 38 मेरिट पे हैं और 2 है कोटा सीट्स। अब इसके अंदर भी सुन लीजिए जो क्राइटेरिया है, द एप्लीकेंट्स हैविंग इंटरमीडिएट एफएससी प्री इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद एटलीस्ट 60% मार्क्स में अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ईयर रिजल्ट। फर्स्ट ईयर रिजल्ट की बेस के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर द यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूईटी लाहौर एंट्री टेस्ट स्कोर शैल बी रिक्वायर्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मेरिट। इसके अलावा जो है आपने यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूईटी लाहौर एंट्री टेस्ट जो स्कोर किया हुआ है उसकी कैलकुलेशन भी जो है वो एड अप होगी। 3 इयर्स डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के जो हैं वो 60% अगर मार्क्स होंगे तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और रिजर्व कोटा फॉर द डिप्लोमा होल्डर्स ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ईयर रिजल्ट्स ऑफ डीए, जो पहले 2 साल का रिजल्ट है उसके हिसाब से वो अप्लाई कर सकते हैं। However, at least 60% marks are compulsory to obtain in the relevant final year. 60% नंबर होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर 60% से 1% भी आपका कम है या 0.1 भी कम है तो आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं होगी, यानी वो कैंसिल हो जाएगी। तो 60% मार्क्स चाहिए जी बीएस केमिकल इंजीनियरिंग और बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर सिर्फ अप्लाई करने के लिए। बाद में मेरिट तो जो बनता है हो सकता है आपसे बहुत ज़्यादा नंबर दूसरे स्टूडेंट्स के हों और वो मेरिट पे आ जाएं, तो सिर्फ अप्लाई करने के लिए 60% मार्क्स आपको चाहिए। अगर आपके 60% मार्क्स नहीं है, आपने अप्लाई कर लिया हुआ है, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो जाएगी। मेरिट कैलकुलेशन क्राइटेरिया, द मेरिट शैल बी डिटरमिन्ड बाय द फॉलोइंग क्राइटेरिया, वेटेज एफएससी फर्स्ट ईयर और डीएई 2 इयर्स मार्क्स ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू 70%। तो जिन्होंने एफएससी फर्स्ट ईयर और डीएई 2 इयर्स मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं उनके 70% मार्क्स अगर होंगे तो वो एप्लीकेबल हैं। वेटेज यूएटी एंट्री टेस्ट स्कोर इक्वल टू 30%। अच्छा, अब ये जो मैं बता रहा हूँ, पहली बात है, ऊपर जो बात मैंने की थी 60% की, वो 60% आपको ओवरऑल चाहिए था एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए। लेकिन वो जो आपके टोटल मार्क्स हैं ना, उसमें से 70% जो मार्क्स आपके फर्स्ट ईयर के हैं या डीए के पहले 2 सालों के हैं, उसमें से 70% लिया जाएगा। ठीक है, यानी वो ये बात जो 60% थी वो ओवरऑल टोटल मार्क्स हैं कि अगर आपके इतने मार्क्स होंगे तो आप एप्लीकेबल हैं। अब वो जो 60% मार्क्स भी थे उस हिसाब से आपने जो भी इंटर पार्ट 1 में नंबर लिए हुए उसका 70% जो नंबर है वो ले लिए गए, और यूएटी एंट्री टेस्ट जो आप लोगों ने दिया हुआ है उसका 30% नंबर लिए जाएंगे। यानी 70% इंटर के या डीए पहले 2 सालों के और 30% जो है मार्क्स आपके यूईटी टेस्ट के, इन दोनों को मिला के 100% आपके मार्क्स जो बनेंगे उसके ऊपर आपका जो फिर जिस भी लिस्ट के अंदर आपका नाम आएगा उसके हिसाब से आपका एडमिशन होगा। अच्छा जी, उसके बाद है जी बीएससी केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। तीनों की सीट्स 90 90 90 हैं और 88 मेरिट पे और 2 कोटा सीट्स हैं हर एक प्रोग्राम की। दोबारा बोलता हूँ, बीएस केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। क्राइटेरिया सुन लीजिएगा, द एप्लीकेंट्स हैविंग इंटरमीडिएट एफएससी प्री इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स में अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ईयर रिजल्ट। जिन्होंने 50% नंबर लिए हुए हैं फर्स्ट ईयर रिजल्ट के अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं इन 3 प्रोग्राम्स में। द 3 इयर्स डिप्लोमा होल्डर डीई वाले 2 साला जो पहले रिजल्ट है उसके हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। However, at least 50% marks are compulsory to obtain in the relevant final year। लेकिन आपका जो रिजल्ट अभी आने वाला है उसके अंदर अगर 50% आपके मार्क्स हैं तो आप एप्लीकेबल भी हैं। अदरवाइज अगर 50% से आपके कम मार्क्स होंगे तो एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी। द यूजी डिपार्टमेंटल एंट्री टेस्ट शैल बी रिक्वायर्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मेरिट। अब बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि यूजी किन किन प्रोग्राम का
एंट्री टेस्ट लेगी, तो सुन लें जी, ये 3 प्रोग्राम है, बीएससी केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। यूओजी डिपार्टमेंट खुद इनका एंट्री टेस्ट लेगी और फिर उसके हिसाब से कैलकुलेशन ऑफ मेरिट में आपका बनेगा। अब मेरिट कैलकुलेशन क्राइटेरिया जो है इन 3 प्रोग्राम्स का, द मेरिट शैल बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग क्राइटेरिया, वेटेज एफएससी फर्स्ट ईयर 70% और जो डिपार्टमेंट आप यूओजी का एंट्री टेस्ट देंगे उसके 30%, इन दोनों के मार्क्स मिला के फिर आपका जो है वो मेरिट बनेगा। देन है जी फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज। सबसे पहले डिग्री प्रोग्राम्स की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो कितनी हैं जी, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीएस बैंकिंग एंड फाइनेंस, बीएस कॉमर्स, सबकी 60 सीट हैं और 44 मेरिट पे और 16 कोटा सीट्स। बीबीए की 240 सीट्स हैं, यानी बीबीए वाइज ऐसा प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सीट्स हैं और वो हैं 240, जिसके अंदर 189 लोग मेरिट पे आएंगे जबकि 51 कोटा सीट्स हैं। बीएस हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट 100 सीट्स हैं जी, 76 मेरिट पे और 24 कोटा सीट्स हैं। अब जो मैनेजमेंट है और मैनेजमेंट एंड कॉमर्स की सीट्स हैं, इसका क्राइटेरिया सुन लीजिए। आपको 45% मार्क्स चाहिए। 45% मार्क्स अगर हैं तो आप एप्लीकेबल हैं, यानी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपकी एप्लीकेशन कैंसिल नहीं होगी। और डीएई के स्टूडेंट्स जो हैं उनके पहले 2 साल का रिजल्ट जो है उसके हिसाब से वो एप्लीकेबल होंगे, पहले 2 साल के रिजल्ट मिला के, लेकिन 45% मार्क्स होने चाहिए। अब अगर 45% मार्क्स नहीं होंगे तो सीधी सी बात है, आपका जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो जाएगी। मेरिट कैलकुलेशन सुन लीजिएगा। द मेरिट शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ईयर ऑब्टेन्ड मार्क्स इन द इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट। आई कॉम के अंदर जिन जिन स्टूडेंट्स ने या डी कॉम के अंदर जिन जिन स्टूडेंट्स ने भी 45% से अबव मार्क्स लिए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। डीए के स्टूडेंट्स पहले 2 साल का रिजल्ट अगर 45% से अबव है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो आपका मेरिट बनेगा उसके अंदर आपका, यानी जिस भी स्टूडेंट्स के जितने भी मार्क्स हैं इसके अंदर कोई भी एंट्री टेस्ट वगैरह आपका नहीं है, जितने भी मार्क्स हैं फर्स्ट ईयर की बेस के ऊपर सबका उसके हिसाब से मेरिट में नाम आ जाएगा। देन जी अंडर 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम फुल टाइम इवनिंग। अब इसी प्रोग्राम यानी मैनेजमेंट एंड कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम हैं इनकी इवनिंग सीट्स भी होती हैं। बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की 60 सीट्स हैं, 44 मेरिट, 16 कोटा सीट्स हैं। एसोसिएट डिग्री होटल एंड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट 2 इयर्स का प्रोग्राम है, 45 जो हैं वो सीट्स टोटल हैं, जबकि 31 जो सीट्स हैं वो मेरिट पे और 14 जो हैं वो कोटा। लेकिन इसका जो क्राइटेरिया है वही जो मैंने ऊपर क्राइटेरिया बता दी है, 45% मार्क्स आपको रिक्वायर्ड है फर्स्ट ईयर के। अगर उतने मार्क्स आपके हैं और सप्ली नहीं है तो आपका मेरिट में नाम कहीं ना कहीं इंशाल्लाह आ जाएगा। फिर आगे बात की जा रही है बीबीए 2 इयर्स प्रोग्राम। अच्छा जी, बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे बीबीए 2 इयर्स का क्या हिसाब किताब है, तो ये जरा सुन लें। बीबीए 2 इयर्स है जी, 60 सीट्स हैं, 44 मेरिट पे और 16 जो हैं वो कोटा सीट्स हैं। इवनिंग के अंदर ये सीट्स हैं जी। 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन विद 45% मार्क्स। अब ये जो बीबीए 2 इयर्स है ये इंटर के बाद नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स का जो है मसला ही है, वो पूछ रहे थे कि जी इंटर के बाद 2 साल का तो आ ही नहीं रहा था बीबीए का जो ऑप्शन है, तो बीबीए 4 साल का होता है जनाब, ऑनर्स डिग्री। लेकिन जो 2 इयर्स का आप पूछ रहे हैं वो होगा 5th, 6th, 7th और 8th, यानी लास्ट 2 इयर्स बीबीए के। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीकॉम किया हुआ है, यानी उन्होंने पहले अपनी 14 इयर्स एजुकेशन कंप्लीट कर ली हुई है, ये स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन विद 45% मार्क्स विद 200 मार्क्स इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट। अब 45% मार्क्स आपको ओवरऑल चाहिए और 200 मार्क्स आपको चाहिए जो रेलिवेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके मिला के। अगर आपके 45% से मार्क्स कम हैं तो आपके एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा और मेरिट जो है डिटरमिन होगा आपके 3rd ईयर के रिजल्ट की बेस के ऊपर, यानी जो आपने बीकॉम का पहला साल किया हुआ है उसके रिजल्ट की बेस के ऊपर आपका मेरिट बनेगा। देन है जी फैकल्टी ऑफ साइंस अंडर ग्रेजुएट 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम फुल टाइम मॉर्निंग, बीएस बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बीएस बायोटेक्नोलॉजी, बीएस बॉटनी, बीएस जोलॉजी। अच्छा जी, टोटल सीट्स हैं सबकी 120, 120, 120, 120, मेरिट 94 सीट्स हैं और कोटा सीट्स जो है वो 26 हैं। क्राइटेरिया सुन लीजिए। द एप्लीकेंट्स हैविंग इंटरमीडिएट एफएससी प्री मेडिकल और साइंस ग्रुप विद बायोलॉजी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स बी अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ईयर रिजल्ट। जिन स्टूडेंट्स ने प्री मेडिकल किया होगा वो स्टूडेंट्स जो हैं या इस तरह की इक्विवेलेंट कोई डिग्री उन्होंने की हुई है जिसके अंदर उन्होंने बायो पढ़ी हुई है,
तो 45% मार्क्स आपको चाहिए फर्स्ट ईयर रिजल्ट के अंदर, तो आप इन प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। प्रोग्राम्स कौन से हैं जी? BS बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, BS बायोटेक्नोलॉजी, BS बॉटनी, BSc zoology. The 3 years diploma holders DAE with 45% in relevant associate engineering field duly recognized by Pakistan Board of Technical Education. अच्छा, अब DAE वाले जो डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट्स हैं उनके भी 45% मार्क्स चाहिए, जिसके अंदर उन्होंने बायो से रिलेटेड जो कुछ भी पढ़ा हुआ है। 5% रिजर्व कोटा के अंदर इनका हिस्सा आ जाएगा। आगे बात करते हैं जनाब, अगर 45% मार्क्स से कम हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। मेरिट कैलकुलेशन जो है वो आपकी फर्स्ट ईयर बेस पे है। इंटरमीडिएट FSC मेडिकल के अंदर जो आपके पहले साल के नंबर थे उसके हिसाब से आपका मेरिट बनेगा। आगे है जी BS मैथमेटिक्स, 120 सीट है, 94 मेरिट पे और 26 जो हैं वो कोटा सीट्स हैं। BS रिमोट सेंसिंग एंड GIS 60 सीट्स हैं जिसकी टोटल 44 मेरिट पे और 16 जो हैं वो कोटा सीट्स हैं। तो क्राइटेरिया क्या है? द एप्लीकेशन हैविंग इंटरमीडिएट FSC प्री इंजीनियरिंग, तो प्री इंजीनियरिंग की हो जनाब, और साइंस ग्रुप विद मैथमेटिक्स, आपने साइंस ग्रुप के साथ जो मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है या ICS पढ़ा हुआ है और ICS के अंदर मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, 45% मार्क्स आपको चाहिए BS मैथमेटिक्स के अंदर या BS रिमोट सेंसिंग एंड GIS में अप्लाई करने के लिए। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो उसी तरह DE वालों को भी 45% मार्क्स चाहिए पहले 2 सालों के अंदर, और DE वाले जो हैं वो एप्लीकेबल नहीं है जी ओपन मेरिट के अंदर। इसके अलावा बात करता है जी 45% मार्क्स हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर 45% मार्क्स नहीं है तो आपकी एप्लीकेशन खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगी। और इसके अलावा मेरिट शैल बी डिटरमिन ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ईयर ऑब्टेन्ड, जो आपके पहले साल के फर्स्ट ईयर के नंबर हैं, यानी प्री इंजीनियरिंग में या ICS के अंदर मैथमेटिक्स के साथ जो आपके नंबर 45% से अबव हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, सप्ली नहीं होनी चाहिए। फिर बात करते हैं जी BS केमिस्ट्री की, 120 सीट्स हैं, 94 मेरिट पे और 26 जो हैं वो कोटा सीट्स हैं। क्राइटेरिया सुन लीजिए, प्री मेडिकल किया होना चाहिए या प्री इंजीनियरिंग किया होना चाहिए। प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं और इन्होंने जो है वो पहले साल के ही जितने मार्क्स इन्होंने लिए हुए हैं उसके हिसाब से, अगर आपकी सप्ली नहीं है आप एप्लीकेबल हैं और 45% आपको मार्क्स चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन जनाब आगे है एडमिशन कैंसिल हो जाएगा अगर 45% मार्क्स आपके नहीं थे तो। BS ज्योग्राफी के अंदर भी 60 सीट्स हैं टोटल, 44 मेरिट पे और 16 जो हैं वो कोटा सीट्स हैं। The applicants having intermediate or equivalent qualification with at least 45% marks may apply on the basis of first year result. 45% मार्क्स अगर आपके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी जो आपने पढ़ा हुआ है, इसमें आप ना उन्होंने मेडिकल इंजीनियरिंग कुछ भी नहीं बताया, जो भी इंटर आपने किया हुआ है ICOM FA ICS प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग, जस्ट आपके जनाब मार्क्स 45% होने चाहिए। और डिप्लोमा वालों के जो पहले 2 साल का है रिजल्ट और इंटर वालों का पहले साल के रिजल्ट की बेस के ऊपर अगर 45% मार्क्स हैं, सप्ली नहीं है तो वो अप्लाई कर लें, उनका एडमिशन हो जाएगा। अगर 45% से कम मार्क्स हैं जनाब तो एडमिशन खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा। मेरिट कैलकुलेशन क्राइटेरिया जो है वो पहले साल की बेस के ऊपर है, यानी फर्स्ट ईयर के रिजल्ट बेस के ऊपर, अगर वो है तो आपका दाखला हो जाएगा। देन है BS इन्वायरमेंटल साइंस और BS फिजिक्स, 120 सीट हैं, 94 जो हैं वो मेरिट पे और 26 कोटा सीट्स हैं, जबकि BS स्टैटिस्टिक्स की 60 सीट्स हैं, 44 मेरिट पे और 16 कोटा सीट्स हैं। अब इसके अंदर जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जी, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और ICS के स्टूडेंट्स। DAE वालों का जो है वो PBTE वालों से उन्होंने किया हो पाकिस्तान बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में, अब उनकी 5% कोटा सीट है उसके अंदर। अच्छा जी, 45% मार्क्स ही रिक्वायर्ड हैं, सेम क्राइटेरिया जो पीछे पहले बोला है कि 45% मार्क्स कंपलसरी हैं, अगर आप इससे कम होंगे तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी। और इसके अलावा जो फर्स्ट ईयर का आपका रिजल्ट है उसी की बेस के ऊपर आपकी मेरिट लिस्ट बन रही है, कुछ इसके अंदर कोई जो है वो एंट्री टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। देन इवनिंग की सीट्स जो हैं, ये सारे प्रोग्राम जो मैंने प्रीवियसली बोले इन सब की इवनिंग में भी हैं, यानी BS बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, BS बायोटेक्नोलॉजी, BS बॉटनी, BS zoology, BS मैथमेटिक्स, BS फिजिक्स, BS केमिस्ट्री और BS एनवायरमेंटल साइंसेज, सब की 60 सीट्स, 44 मेरिट पे और 16 जो हैं कोटा सीट्स हैं। सेम क्राइटेरिया जो पहले मैंने मेंशन कर दिया वही है।
आगे बात करते हैं जी एमएससी बॉटनी, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी फिजिक्स, एमएससी स्टैटिस्टिक्स और एमएससी जोलॉजी की सब की 60 सीट्स हैं, 47 मेरिट और 13 कोटा सीट्स हैं। क्राइटेरिया सुन लीजिए। द एप्लीकेंट्स हैविंग एटलीस्ट 45% मार्क्स इन 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन और इक्विवेलेंट विद 200 मार्क्स इन रेलिवेंट सब्जेक्ट में अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ थर्ड ईयर रिजल्ट। जनाब 14 इयर्स एजुकेशन वाले बच्चे इन सब में अप्लाई कर सकते हैं। जो थर्ड ईयर का रिजल्ट है उसकी बेस के ऊपर एडमिशन मिल रहे हैं। 45% मार्क्स आपको चाहिए और जो रेलिवेंट सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर आपके 200 मार्क्स होने चाहिए, यानी उसके इक्वल होने चाहिए। देन अदरवाइज द एडमिशन शैल बी कैंसल और कैलकुलेशन जो है वो थर्ड ईयर रिजल्ट की बेस पे है, वो आपको सबमिट करवाना है। देन उसके बाद जनाब बात है जी बी एड ऑनर्स, बीएस इकोनॉमिक्स, इन सब प्रोग्राम्स की बात करने लगा हूँ। सबसे पहले तो बीएड की बात करता हूँ। 45 सीट्स हैं टोटल, 29 मेरिट पे और 16 रिजर्व कोटा है। द एप्लीकेंट्स हैविंग 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन में अप्लाई विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, एनुअल सिस्टम और 2 CGPA मैसेज सिस्टम ऑन कंप्लीट रिजल्ट। अगर बीएड 1.5 साल में किसी ने दाखिला लेना है तो आपकी 16 साल एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए 50% नंबर के साथ, या सेमेस्टर में आप पढ़े हुए हैं तो 2 CGPA के साथ आपका ये रिजल्ट है तो बीएड 1.5 ईयर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। 45 टोटल सीट्स हैं, 29 मेरिट पे और 16 रिजर्व कोटा है। उसके बाद है जी बीएड ऑनर्स। बीएड ऑनर्स हो इसकी 60 सीट्स हैं, 42 मेरिट 18 कोटा पे। बीएस इकोनॉमिक्स 120 सीट्स हैं, 92 मेरिट और 28 रिजर्व कोटा। बीएस हिस्ट्री सब्जेक्ट्स टू द क्लास साइज 60 टोटल हैं, 42 मेरिट और 18 रिजर्व कोटा। बीएस आईआर इंटरनेशनल रिलेशन 60 सीट्स हैं, 42 मेरिट 18 कोटा। बीएस पॉलिटिकल साइंस 60 सीट्स हैं, 42 मेरिट 18 कोटा। बीएस साइकोलॉजी 120 सीट्स हैं, 92 मेरिट 28 कोटा। बीएस सोशियोलॉजी 60 सीट्स हैं, 42 मेरिट और 18 कोटा। इन सब का मैंने नाम ले लिया। अब सब का क्राइटेरिया एक ही है। वो क्राइटेरिया क्या है? द एप्लीकेंट्स हैविंग इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स। 45% मार्क्स आपको चाहिए जी फर्स्ट ईयर रिजल्ट के अंदर, पास होना चाहिए आपका। उसके अलावा जनाब फर्स्ट 2 ईयर्स डीए वाले अप्लाई भी कर सकते हैं। दोनों सालों का रिजल्ट इनका इकट्ठा होगा। वही बात है दोबारा कि ये ओपन मेरिट में नहीं आते डीए वाले। अगर किसी स्टूडेंट की भी 45% मार्क्स कम होंगे तो खुद ब खुद एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और मेरिट की कैलकुलेशन फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बेस पर ही है। फिर बीएस इकोनॉमिक्स, बीएस आईआर और बीएस साइकोलॉजी की 60 सीट्स इवनिंग की भी हैं, 42 मेरिट और 18 कोटा सीट्स हैं। सेम क्राइटेरिया जो पहले बता दिया। देन जी एमएससी इकोनॉमिक्स, एमएससी साइकोलॉजी, एमए एजुकेशन, एमए हिस्ट्री, एमए इंटरनेशनल रिलेशन और एमए सोशियोलॉजी 60 सीट्स हैं जी। 45 सब की मेरिट और सब की 15 जो है कोटा सीट्स हैं। जबकि एमएससी इकोनॉमिक्स और एमएससी साइकोलॉजी का क्राइटेरिया अलग लिखा हुआ है और एमए एजुकेशन, एमए हिस्ट्री, एमए इंटरनेशनल रिलेशन और एमए सोशियोलॉजी का क्राइटेरिया अलग लिखा हुआ है। तो दोनों का क्राइटेरिया सुन लें। एमएससी इकोनॉमिक्स और एमएससी साइकोलॉजी का क्राइटेरिया है 45% मार्क्स आपको चाहिए, 14 साल एजुकेशन होनी चाहिए, 200 मार्क्स इक्विवेलेंट सब्जेक्ट्स के। अगर 45 से कम होंगे तो आपका कैंसिल हो जाएगा और थर्ड ईयर बेस के ऊपर आप मेरिट लिस्ट में आएंगे। जबकि एमए एजुकेशन, एमए हिस्ट्री, एमए इंटरनेशनल रिलेशंस और एमए सोशियोलॉजी के अंदर जो है उन्होंने अलहदा भी यही चीज़ बताई है दोबारा भी कि 45% मार्क्स चाहिए और आपके 14 ईयर्स एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए और थर्ड ईयर रिजल्ट की बेस के ऊपर ही आप सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, यानी उसके बेस के ऊपर ही रिजल्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट बनेगी। देन जी यूओजी सिटी कैंपस जीटी रोड गुजरात की अब बात करने लगे हैं जी। को एजुकेशन है यहाँ पे भी और यहाँ पे एलएलबी ऑनर्स, बहुत से स्टूडेंट जो पूछ रहे थे एलएलबी ऑनर्स का क्राइटेरिया क्या होता है, तो 5 ईयर डिग्री है। एलएलबी ऑनर्स 100 सीट्स हैं, मेरिट 75, रिजर्व कोटा 25 और द एप्लीकेंट्स हैविंग इंटरमीडिएट और आईसीएस और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स। इंटरमीडिएट जिन्होंने किया हुआ है, बेशक आईसीएस के साथ किया हुआ है, 45% मार्क्स आपके होने चाहिए तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। HEC लॉ एडमिशन टेस्ट LAT एटलीस्ट 50% आपके जो है मार्क्स उसके अंदर होने चाहिए, ये मैंडेटरी है। अगर रिजल्ट कार्ड शैल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, अदरवाइज एडमिशन शैल स्टैंड कैंसल।
तो आपके पास जी रिज़ल्ट कार्ड होना चाहिए लेट का। अगर आपका लेट का रिज़ल्ट कार्ड आपके पास नहीं है HEC के जो लॉ एडमिशन टेस्ट है उसका, तो आप एप्लीकेबल नहीं हैं, यानी आपका लेट क्लियर होना ज़रूरी है। 3 ईयर डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं वो 45% मार्क्स उनको भी रिक्वायर हैं और लेट का उनको भी रिक्वायर है। तो LLB ऑनर्स के स्टूडेंट्स याद रखें जी, अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपका लेट का टेस्ट क्लियर होना चाहिए, तो आपका यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में LLB में एडमिशन हो जाएगा। और ये GT रोड कैंपस की बात हो रही है। अगर 45% से कम मार्क्स होंगे और लेट का टेस्ट आपके पास नहीं होगा तो आप एप्लीकेबल नहीं है और आपकी एप्लीकेशन कैंसिल कर दी जाएगी। थर्ड यानी फर्स्ट ईयर रिजल्ट की बेस के ऊपर, तो इंटर के बाद 5 साल है ये प्रोग्राम, तो फर्स्ट ईयर के रिजल्ट अगर आपके 45% मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और लेट के अंदर अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो आप एप्लीकेबल हैं। देन है जी MSc कंप्यूटर साइंस, 60 सीट्स हैं, 44 मेरिट और 16 जो हैं वो कोटा सीट्स हैं। इसके अंदर आपको 45% मार्क्स चाहिए, 14 ईयर्स एजुकेशन चाहिए, 200 मार्क्स चाहिए इन मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस। अगर मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में आपके 200 नंबर नहीं हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। देन हाउएवर एटलीस्ट 45% मार्क्स आर कंपल्सरी ऑन ऑब्टेनिंग रेलिवेंट फाइनल ईयर, एडमिशन कैंसिल हो जाएगा अगर आपके 45% मार्क्स नहीं है, और मेरिट थर्ड ईयर रिजल्ट की बेस पर ही होगा। अच्छा जी, उसके बाद है जी BBA 4 ईयर्स। ये अब मैं GT रोड कैंपस की ही बात कर रहा हूँ। तो BBA 4 ईयर्स की सीट है जी 120 की 120 मेरिट पे आएंगी, कोई इसके अंदर कोटा सीट नहीं है। GT रोड कैंपस की बात कर रहा हूँ, UOG सिटी कैंपस। 45% मार्क्स आपको चाहिए, फर्स्ट ईयर की बेस के ऊपर आपको इसमें एडमिशन मिलेगा, जो आपके फर्स्ट ईयर के अंदर नंबर है उसके हिसाब से आपको दाखिला मिलेगा। MCOM की 60 सीट्स हैं, तो MCOM की जो 60 सीट्स हैं उसके अंदर 60 की 60 सीट्स जो हैं वो जो हैं वो मेरिट पे हैं, कोई कोटा सीट नहीं है, और आपकी 14 ईयर्स एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा आपके थर्ड ईयर बेस के ऊपर आपका मेरिट में नाम आएगा। फिर है जी UOG सिटी कैंपस मरगजार कॉलोनी गुजरात। अब इसके अंदर बात कर लेते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे जी मरगजार का क्या परसेंटेज है, मरगजार का क्या जो है वो मेरिट होता है, तो सुन लें जी मरगजार का मेरिट भी। डिग्री प्रोग्राम है जी MSc कंप्यूटर साइंस, MSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 60 सीट्स हैं टोटल, 44 मेरिट और 16 कोटा सीट्स हैं। 45% मार्क्स चाहिए, 200 मार्क्स मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के होने चाहिए इक्वलेंट, तो आपकी ये डिग्री हो। उसके अलावा 45% मार्क्स आपके कंपलसरी हैं, अगर इससे कम होंगे तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, और थर्ड ईयर रिजल्ट की बेस के ऊपर आपको एडमिशन मिल रहा है, मेरिट पे आप उसके अंदर आएंगे। इसके अलावा इवनिंग में BS कंप्यूटर साइंस, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 100 सीट्स हैं, और 100 सीट्स जो हैं वो मेरिट पे हैं, कोई कोटा सीट नहीं है मरगजार कैंपस का। 50% मार्क्स आपके होने चाहिए मेडिकल इंजीनियरिंग और साइंस ग्रुप ICS वगैरह के अंदर। अगर बात की जाए तो फर्स्ट ईयर रिजल्ट के अंदर आपका जो है वो मेरिट बनेगा, और अगर मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो 2 सब्जेक्ट्स, वो जो मैंने पहले भी बात की थी UOG की मेन कैंपस की, उसी तरह इधर भी मेडिकल वालों को 2 सब्जेक्ट्स उठाने पड़ेंगे जो 6 क्रेडिट आवर्स के होंगे, और वो पहले साल में आपको कंप्लीट करने हैं हर सूरत में, ये डेफिशिएंसी कोर्स है। फिर जी 50% से अगर नंबर कम होंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं जी UOG सब कैंपस मंडी भाउदीन, को एजुकेशन है इसके अंदर भी। BBA में 60 सीट्स हैं, 51 मेरिट पे और 9 जो है वो रिजर्व कोटा है। 45% आपके मार्क्स होने चाहिए, फर्स्ट ईयर रिजल्ट की बेस के ऊपर आपको एडमिशन मिल रहा है। DA वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो कोटा सीट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। 45 से कम अगर मार्क्स होंगे तो आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी, और फर्स्ट ईयर रिजल्ट की बेस के ऊपर आपको एडमिशन मिल रहे हैं। BS कंप्यूटर साइंस की 60 सीट्स हैं, 51 मेरिट और जो 9 हैं वो कोटा सीट्स हैं। 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। मेडिकल इंजीनियरिंग और ICS के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल के स्टूडेंट ने अगर वो मैथ्स नहीं पढ़ा हुआ, जाहिर बात है वो नहीं पढ़ते, बायो पढ़ते हैं, तो वो डेफिशिएंसी कोर्स उठाएंगे और उसको कंप्लीट करेंगे, और फिर पहले साल में उनका वो क्लियर होगा। जनाब इसके बाद बात करते हैं
BS मैथमेटिक्स की भी 60, 51 और 9 यानी 60 टोटल सीट्स, 51 मेरिट और 9 कोटा सीट्स हैं। इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग जो हैं या मैथमेटिक्स ICS आपने किया हुआ है तो आपके 45% मार्क्स होने चाहिए और आप एप्लीकेबल हैं BS मैथमेटिक्स के अंदर। फर्स्ट ईयर रिजल्ट की बेस के ऊपर आपके मेरिट के अंदर नंबर आएंगे। ये मंडी बाउद्दीन की बात कर रहा हूँ। BS फिजिक्स की भी 60 सीट्स, 51 मेरिट, 9 कोटा, 45% मार्क्स आपको चाहिए। जो DE वाले हैं उनको पहले 2 साल के 45% मार्क्स चाहिए। 45% मार्क्स से कम मार्क्स होंगे तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी। फर्स्ट ईयर रिजल्ट की बेस के ऊपर आपके जो हैं वो दाखिले हो रहे हैं। देन जनाब बात कर रहे हैं जी इवनिंग की मंडी बाउद्दीन में। तो मंडी बाउद्दीन के अंदर इवनिंग के अंदर कोई कोटा सीट्स नहीं होती। टोटल सीट 60, BBA की 60 मेरिट, BS कंप्यूटर साइंस की 60 सीट, 60 जो हैं वो मेरिट। और इसी तरह तो BBA की जो 60 सीट्स हैं ये 45% मार्क्स फर्स्ट ईयर रिजल्ट बेस के ऊपर आपको एडमिशन मिलेगा, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा। इसी तरह BS कंप्यूटर साइंस के अंदर वही बात है जी, 50% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए अप्लाई करने के लिए, और अगर 50% से कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। फर्स्ट ईयर रिजल्ट की बेस के ऊपर ही आपका मेरिट में नाम आएगा। ये था जी सारे सब कैंपसेस का भी बता दिया। UOG मेन कैंपस, UOG GT रोड कैंपस, इसके अलावा UOG मरकज़ार कैंपस, इन सब का जो है वो आपको मैंने बता दिया है। इन केस अगर किसी को जनाब ये पॉलिसी चाहिए, एडमिशन पॉलिसी 2020 मेरे पास है, सॉफ्ट फॉर्म में भी मौजूद है। किसी भी स्टूडेंट को चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, 0333810207 ये नंबर है मेरा। किसी को एडमिशन पॉलिसी, अगर मैं ज़्यादा तेज़ बोल रहा था तो आपको दिल कर रहा है कि आप खुद पढ़ना चाह रहे हैं ये सारी की सारी एडमिशन पॉलिसी, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज बस कर दें कि एडमिशन पॉलिसी की जो है वो सेंड कर दें, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। इसके अलावा मैं पहले भी पिछले वीडियोज़ के अंदर बात रिपीट कर चुका हुआ हूँ कि काइंडली मुझे कॉल्स ना ज़्यादा किया करें। मैं अपनी जॉब में भी बिज़ी होता हूँ तो मैं नहीं कॉल्स उठा सकता। आप मुझे मैसेज कर दिया करें, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। और आप वीडियोस के ऊपर भी कमेंट्स कर रहे हैं, तो मुझे रिसेंटली आपने देखा होगा कि ईद से पहले मैंने वीडियो बनाई थी और अब दोबारा ईद के बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। इवन कमेंट्स आपके जो आ रहे हैं उसके ऊपर यूट्यूब की ये जो वीडियोस के ऊपर आ रहे हैं तो मैं बिल्कुल भी देख भी नहीं पाया कि कितने कमेंट्स आए हुए हैं। तो उसकी बजाय आप वहाँ पे कमेंट्स कर रहे हैं, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ कि वहाँ पे जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं उसको रिप्लाई कर दूँ। मेरे ख्याल में जितनी भी स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स थी अभी तक की वो सारी मैंने बता दी हैं। फिर भी कोई चीज़ रह गई है तो आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो 13 लास्ट डेट है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आप काइंडली जिन्होंने अप्लाई अभी तक नहीं किया अप्लाई कर लें। उसके बाद जो है हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी अब जब भी पहली जो मेरिट लिस्ट लगेगी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की, तो वो मेरिट लिस्ट एज इट इज़ मैं वीडियो के ऊपर बता दूंगा कौन से बच्चे हैं जो पहली मेरिट लिस्ट में उनका नाम आया है। और याद रखिएगा कि 2 दिन का सिर्फ टाइम होता है फीस को सबमिट करवाने का, अदरवाइज आपका नाम बीच में से कट जाएगा, फिर नई मेरिट लिस्ट लग जाएगी, फिर वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो है इंशाल्लाह मुझे जो है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए इस चैनल को। उसके अलावा बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नई वीडियोस मिलती रहें और कोई वीडियो आपकी रह ना जाए, कोई इन्फॉर्मेशन आपकी रह ना जाए। बाकी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।